दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बालक अपने माँ बाप के साथ रहता था। उस बालक के पिताजी किसान थे, लेकिन उनके पास जमीन कम थी, इसलिए उनका परिवार काफी गरीब था। उस बालक को परमात्मा के प्रति बहुत प्रेम था, इसलिए अक्सर वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ न खेलकर साधु संतों की खोज में लगा रहता था जो उसको परमात्मा से मिला सके। एक बार इत्तेफाक से उसके घर एक महात्मा आए जो शालिग्राम भगवान की पूजा किया करते थे। वो बालक बहुत ध्यान से उस महात्मा को पूजा करते हुए देखता था। उसे परमात्मा की पूजा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब महात्मा जी जाने लगे, तब बालक महात्मा जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा, मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु महात्मा जी अपने ठाकुर जी को छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। जब बालक के माता पिता को पता चला तो उन्होंने भी उसे बहुत समझाया, परंतु बालक नहीं माना। अंत में लोगों ने महात्मा जी से कहा, ये तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहला दो। अगले दिन महात्मा जी नदी में स्नान करने के लिए गए। वहाँ से वो एक गोलमटोल बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए और वो बालक के पास जाकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी है, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? बालक ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। महात्मा जी भी यही चाहते थे। तब महात्मा जी ने बालक को वो बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर बालक बहुत प्रसन्न हुआ। वो बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा करने लगा। वो बालक खेतों में गायें चराने जाता और ठाकुर जी को भी अपने साथ ले जाता। बालक की माँ उसको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को दे देती। अब बालक ने भी निश्चय किया कि वो भी महात्मा जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। तब ये सोचकर बालक ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी की पूजा की और पूजा करने के बाद उसने बड़े प्रेम भाव से उनके आगे खाना रखकर उनको खाने के लिए कहा, परंतु ठाकुर जी ने खाना नहीं खाया। बालक ने प्रण किया, जब तक ठाकुर जी खाना नहीं खाएंगे वो भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। जब ठाकुर जी ने खाना नहीं खाया तो बालक ने शाम को वो रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी खाना खाते और न ही बालक भोजन ग्रहण करता। चौथे दिन बालक की माताजी फिर से रोटी लेकर आई। अब बालक जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी से कहने लगा, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग खिलाते होंगे, परंतु मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? आप ये सोचकर ही थोड़ा सा खा ले कि एक छोटा सा बालक 3 दिन से मेरे लिए भूखा है, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। महात्मा जी ने मुझे कहा था कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना, इसलिए पहले आप खाओगे, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। बालक की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को सामने देखकर बालक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे, तब बालक ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा? मुझे भी तो भूख लगी है, मैंने भी 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए भी छोड़ दो।
बालक की बात सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां बालक ने खाई। अब तो ये उनका रोज का नियम बन गया। बालक जब गायें चराने जाता तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करता। एक दिन ठाकुर जी ने बालक से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। बालक ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गायें ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी बालक की गायें चराने लगे। एक दिन बालक ने ठाकुर जी से पूछा, आप कभी मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेते हैं। अभी तक तुमने कोई गुरु धारण नहीं किया है, और जब तक तुम कोई गुरु धारण नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब बालक ने कहा, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार बालक ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण कर ली और उनका शिष्य बन गया। उस समय बालक की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने बालक को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। बालक ने कहा, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, फिर आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आदेश पर बालक घर लौट आया। जैसे ही बालक घर पहुंचा, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद बालक साधु संतों की सेवा करने लगा। जब भी उसके गांव में कोई साधु संत आते, बालक उन्हें अपने घर ले जाता और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करता, उन्हें भोजन खिलाता। संतों की सेवा करने के कारण अब उसके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। साध संगत जी वही बालक बाद में धन्ना भगत या धन्ना सेठ के नाम से मशहूर हुआ। एक बार उसके गांव में अकाल पड़ा। उस समय वो अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़ियां, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई और हर तरह से साधु संतों और जरूरतमंद लोगों की मदद की। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके ही नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है। इनके गांव धुनाकला में सिख समुदाय के लोगों ने धन्ना जी के नाम से एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण करवाया है। धन्ना जी के द्वारा गाए हुए कई पदों को गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुवाणी में भी स्थान दिया गया है। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।